सार्क। ये सार्क है क्या? सार्क क्यों बनाया गया? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क। इसको अगर अंग्रेजी में जैसे सार्क कहते हैं, हिंदी में अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो ये दक्षेस कहलाता है। दक्षेस का मतलब होता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। अब आप इसकी भव्यता, इसके विस्तार, इसके बृहद रूप को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का 21% जनसंख्या सार्क सदस्य देशों की है। अब आप इसकी भव्यता इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा संगठन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ये लगभग निष्क्रिय है, या यूं कहें तो सार्क देशों के सार्क का जो काम है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहा है, ढुलमुल होते जा रहा है। इसको अगर जिंदा रखे हुए है तो वो है भारत। सार्क संगठन में 8 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। कि इसमें जितने भी देश हैं सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति से हो या फिर सैन्य मजबूती से हो, सैन्य ताकत के नज़रिए से भी अगर देखा जाए और आर्थिक ताकत की नज़रिए से भी देखा जाए तो सबसे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश भारत है। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसको बनाया क्यों गया था? तो इसके बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि दुनिया के जब 21% लोग सार्क सदस्य देशों में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो परेशानियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी। तो बस उसी के विकास के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। अब उसके विकास के लिए समस्त विकास कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो, समझ की विकास हो, संस्कृति की विकास हो, ऐतिहासिक धरोहर की विकास हो। अफगानिस्तान इसमें जब सम्मिलित हुआ तो 2005 में जब इसका सम्मेलन हुआ था तो अफगानिस्तान को सम्मिलित करने के लिए संगठन शिखर सम्मेलन में भारत ने इसकी पैरवी की थी। और भारत के प्रयासों से ही अफगानिस्तान इस संगठन में शामिल हुआ। 2007 में जब 14वीं शिखर सम्मेलन हुई तो उसमें पहली बार अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। इसके पर्यवेक्षण के लिए बहुत सारे देशों को रखा गया, जिसमें अमेरिका भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है। लेकिन इसकी गतिविधि पे कुछ पिछले दिनों से सवाल उठने लगा है, क्योंकि इसका जब 19वां शिखर सम्मेलन होने वाला था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2016 में, तो उसको स्थगित कर दिया गया। उसको स्थगित करने का सबसे मेन कारण ये था कि 2016 में जब उरी अटैक हुआ था, उरी आतंकी हमला हुआ था, तो उसमें हमारे जवान, बहुत से जवान, लगभग 46 जवान शहीद हुए थे। और ये गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया था, पाकिस्तानी आतंकी हमले की तरफ से किया गया था। और उरी हमला ने इस शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का सबसे मेन कारण, सबसे मजबूत कारण दे दिया, जो 2016 में 19वां सम्मेलन होने वाला था। उसके बाद से ये लगभग 4 सालों तक निष्क्रिय रहा। 2020 में, तत्काल में 2020 में नरेंद्र मोदी जी के पहल से जब सार्क सदस्य देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने एक संगठन इसमें और विस्तार के लिए बताया कि क्यों ना कोरोना को देखते हुए, जो वैश्विक महामारी है, वैश्विक पैंडेमिक है, इसको देखते हुए क्यों ना हम इस पे कुछ फंड जमा करें, सभी सार्क सदस्य देश मिल करके।
सभी देशों ने इसके सराहना भी की, सभी देशों ने इसका सहयोग भी किया, सभी देश इस पे राजी हो गया। लेकिन भारत आगे बढ़ते हुए इसमें लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग दिया। अब ये कार्य किस तरह से करता है, अब भी कोरोना को लेकर के ये संशय बना हुआ है। लेकिन विश्व पटल पे अगर देखा जाए तो कोरोना को देखते हुए भारत ने अच्छी पहल की है, अच्छा कार्य किया है। सार्क को सफल बनाने के लिए भारत हमेशा प्रयासरत रहता है। अभी 2020 में जब इमरजेंसी फंड की घोषणा हुई तो भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की जो घोषणा की, उसके बाद इस पे अभी तक कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सार्क सदस्य देश इस पे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और सभी देश भारत से प्रेरित होकर के इसमें आएंगे आगे और अपना फंड देने की घोषणा करेंगे या देंगे। सार्क का जब प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें केवल 7 देश थे, जिसमें अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान को 2005 में शामिल किया गया और अफगानिस्तान प्रथम शिखर सम्मेलन में जब शामिल हुआ तो वो था 14वां शिखर सम्मेलन जो 2007 में हुई थी। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों के सामाजिक सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, लोगों के आर्थिक विकास के लिए क्या किया जा सकता है, लोगों के सांस्कृतिक विकास के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के ये शिखर सम्मेलन किया जाता है। सभी देशों के प्रधान प्रतिनिधि शामिल होते हैं या प्रधान प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी। लेकिन कम ही ऐसा होता है कि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि कोई जाते हैं, ज़्यादातर प्रधान प्रतिनिधि ही जाते हैं। सार्क संगठन में जो अधिकारी होते हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष पे अल्फाबेटिकल्स आधार पे सभी देशों से होते हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। और ये सार्क संघ में सक्रिय रूप से काम करते हैं और सभी सदस्य देशों के नागरिकों के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर चाहते हैं कि आपको हमारी जानकारी सबसे पहले मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर बेल आइकन को दबाएं।